हेलो दोस्तों, एक बार फिर से वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, हमारा वीडियो स्टॉक वेरिफिकेशन ऑफ स्टोर्स यानी स्टोर्स का स्टॉक सत्यापन, ये हमारी 5वीं क्लास होने वाली है। और ये स्टॉक वेरिफिकेशन की अंतिम क्लास है। इस क्लास के बाद आपका एसकेटी के लिए, स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए, एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ओके, जो आपकी सिलेबस में है स्टॉक वेरिफिकेशन ऑफ स्टोर्स, ये कंप्लीट हो जाएगा। हम इस टॉपिक के लिए डिपार्टमेंटल नोट्स प्लस साथ ही साथ में यहाँ पर थ्योरेटिकल नोट्स का भी प्रयोग कर रहे हैं, जिससे कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन आपका टॉपिक क्लियर हो। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वेरीज थी सर, प्रॉब्लम थी कि सर थोड़ा हिंदी में भी डालिए। तो ये हिंदी में भी होने वाली है और थोड़ा इंग्लिश में भी होने वाली है। तो काफ़ी वर्ड्स ऐसे हैं जो आपको इंग्लिश में ही समझने पड़ेंगे। ओके, तो स्टॉक वेरिफिकेशन ऑफ स्टोर्स। व्हाट इज स्टोर वेरिफिकेशन? स्टॉक वेरिफिकेशन, स्टॉक सत्यापन क्या है? ओके, तो ये पहले भी बता चुके हैं आपको। Stock verification is done by actual counting, weighting, and measuring of items in stock, which is necessary to support stock value as per ledger balance. माल स्टॉक का सत्यापन, जो आपके गोदाम में माल रखा है, स्टॉक रखा है, उसका सत्यापन माल के स्टॉक की वास्तविक गणना, भार और मापन द्वारा किया जाता है। ओके, जो खाता बही के अनुसार माल के मूल्य को बनाए रखने के लिए जरूरी होता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टॉक वेरिफिकेशन, स्टॉक सत्यापन के उद्देश्य। स्टॉक वेरिफिकेशन के लिए सबसे पॉपुलर विधि फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन है। भौतिक स्टॉक सत्यापन में यानी फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन में स्टॉक में सभी वस्तुओं की वास्तविक गणना, मापना और वजन शामिल है। ओके फ्रेंड्स, तो बीआरओ में क्वेश्चंस यही से उठ जाते हैं। ओके, भौतिक सत्यापन, भौतिक स्टॉक सत्यापन निम्नलिखित कारणों के लिए आवश्यक है। यानी कि फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन क्यों आवश्यक है? ओके, ऑब्जेक्टिव की बात करें, उद्देश्य क्या है? पहला, बैलेंस शीट में भौतिक सत्यापन के माध्यम से दिखाए गए स्टॉक के मूल्य को समर्थन करना। यानी कि बैलेंस शीट क्या होती है? तो बैलेंस शीट में आपको यहाँ पर जब आप स्टॉक वेरिफिकेशन करते हैं तो उसमें आप बैलेंस शीट अकाउंटिंग सेक्शन में अकाउंटिंग करने के बाद में तैयार होती है कि आपके पास कितना यहाँ पर शेष है, कितना आपने जारी किया है। ओके, तो वो होती है बैलेंस शीट। किसी संस्था की संपत्ति और आय व्यय संबंधी ब्यौरों का पक्का पक्का चिट्ठा बैलेंस शीट कहलाती है। ओके, तो ये मैंने बता दिया था। दूसरा है यहाँ पर स्टॉक रिकॉर्ड की सटीकता को सत्यापित करने के लिए फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन यानी भौतिक स्टॉक सत्यापन किया जाता है। ओके, अगला है धोखाधड़ी, चोरी या नुकसान या गिरावट की संभावना का खुलासा करने के लिए वेरिफिकेशन, भौतिक स्टॉक वेरिफिकेशन किया जाता है कि किसी ने स्टॉक स्टोर में धोखाधड़ी या चोरी या नुकसान तो नहीं किया है, तो उसकी भी यहाँ पर जांच हो जाती है। अगला है प्रणाली की कमजोरी प्रकट करने के लिए, यदि कोई हो तो, यानी कि प्रणाली की कहाँ पर कमजोरी है, आपके सिस्टम के अंदर कमजोरी कहाँ पर है, अगर है तो उसको दूर करते हैं भौतिक स्टॉक सत्यापन के माध्यम से। अगला है मेथड्स ऑफ स्टॉक वेरिफिकेशन, स्टॉक सत्यापन के तरीके। इंपॉर्टेंट है यहाँ से। पहला, पीरियोडिक एनुअल, पीरियोडिक या एनुअल स्टॉक वेरिफिकेशन, आवधिक स्टॉक सत्यापन। दूसरा है परपेचुअल या कंटिन्यूस स्टॉक वेरिफिकेशन, सतत स्टॉक सत्यापन भी बोलते हैं इसको। और तीसरा है यहाँ पर ब्लाइंड स्टॉक वेरिफिकेशन। ओके, ये तीनों मेथड स्टॉक वेरिफिकेशन में काम में लिए जाते हैं।
तो पहले की हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं पीरियोडिक या एनुअल स्टॉक वेरिफिकेशन, यानी कि वार्षिक स्टॉक सत्यापन को आवधिक स्टॉक सत्यापन भी कहते हैं। इसके अंतर्गत किसी दिए गए अवधि के अंत में पूरे स्टॉक का सत्यापन किया जाता है, जो कि सामान्य परिस्थितियों में वित्तीय वर्ष की समाप्ति होती है। तो पीरियड एनुअल में क्या है, एनुअल या पीरियोडिक, इसमें एनुअल में यही है कि साल के अंत में स्टॉक वेरिफिकेशन किया जाता है फाइनेंशियल वित्त वर्ष के अंत में। ओके, वित्त वर्ष क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर। तो प्रत्येक कैलेंडर वर्ष की 1 अप्रैल से को शुरू होता है और अगले कैलेंडर 31 मार्च को समाप्त होता है। तो ये तो नॉर्मली बात है, वित्त वर्ष की शुरुआत 1 अप्रैल से होती है। अगला है, यह आवश्यक है क्योंकि स्टॉक को बैलेंस शीट में शामिल किया जाना है। सामान्यतः स्टॉक का सत्यापन कई दिनों तक किया जाता है, क्योंकि एक साल में जितना भी आपने वो किया है यहाँ पर स्टॉक में लेन देन वगैरह जितना भी किया हो सबका तो सत्यापन करते कई दिनों तक चलता है उसका सत्यापन। ओके, और उसके बाद भंडार गृह का परिचालन उस अवधि के लिए निलंबित कर दिया जाता है, जिसमें सत्यापन कार्य प्रगति पर बना रहता है। जब सत्यापन कार्य वेरिफिकेशन करते हैं साल के अंत में, तो उस समय आपके स्टॉक वेयर हाउस को बंद कर दिया जाता है जब तक आपका वेरिफिकेशन चल रहा है। अगला है एडवांटेज ऑफ एनुअल स्टॉक वेरिफिकेशन, यानी कि इसके लाभ क्या है एनुअल स्टॉक वेरिफिकेशन के, ओके, पीरियोडिक के। तो यह आसान है एक तो, ओके। अगला यह सुविधाजनक है, संतोषजनक है, और बैलेंस शीट तुलन पत्र का मूल्यांकन सरलता से किया जा सकता है। ओके, ये है इसके एडवांटेज। कोई अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि साल के अंत में यहाँ पर होता है इसका वेरिफिकेशन, और साल के अंत में जब वेयर हाउस में वेरिफिकेशन किया जाता है तो वेयर हाउस बंद होता है, तो उन्हीं के यहाँ पर जो कर्मचारी होते हैं वो वेरिफिकेशन में काम में लिए जा सकते हैं। ओके, अगला डिसएडवांटेज ऑफ एनुअल स्टॉक वेरिफिकेशन, इसके हानि क्या है इससे, और ये है, पहला है इसे मध्यम या बड़े आकार का गोदाम होने पर कई दिनों तक फैलना पड़ता है। ओके, जैसे कि बहुत बड़ी कंपनी है, जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, तो जब इनका वेरिफिकेशन किया जाता है तो इनमें बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर मटेरियल आइटम होता है, तो उनको फैलाना पड़ता है। ओके, अगला है सत्यापन पूरा करने के लिए अतिरिक्त स्टाफ की आवश्यकता है। तो फ्रेंड्स, जब आप वेरिफिकेशन करते हैं तो बहुत बड़ी मात्रा का आप वेरिफिकेशन कर रहे होते हैं, और उसके लिए आपको अतिरिक्त स्टाफ बाहर से बुलवाना पड़ता है। अगला है अंतिम लेखों को तैयार करने में सामान्यतः विलंब होता है। तो ये तो कॉमन सी बात है, क्योंकि आप पूरी साल का यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वेरिफिकेशन कर रहे हैं, तो थोड़ा विलंब होता है। यह छोटे आकार के लिए उपयुक्त है, लेकिन एक मध्यम या बड़े आकार के लिए यह आमतौर पर उपयुक्त नहीं है। अगला है कंटिन्यूस स्टॉक वेरिफिकेशन या परपेचुअल स्टॉक वेरिफिकेशन, निरंतर या सतत स्टॉक सत्यापन विधि। इसे सतत स्टोर सत्यापन विधि के नाम में भी जाना जाता है। यह लगातार वर्ष भर चलता रहता है, जिसके लिए वर्ष के आरंभ में सत्यापन कार्यक्रम तैयार किया जाता है। सत्यापन तैयार किए गए कार्यक्रम के अनुसार किया जाता है। तो सीधी सी सिंपल सी बात है, इसमें आप टुकड़ों में करते हैं, यानी कि आप 6 महीने में भी कर सकते हैं, 4 4 महीने में भी कर सकते हैं, 3 महीने में भी कर सकते हैं। तो हर प्रत्येक 3 या 4 महीने में आप स्टॉक वेरिफिकेशन करते रहते हैं, ताकि आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन ना पड़े। तो कार्यक्रम इतना तैयार है कि कम से कम एक बार वर्ष में हर आइटम सत्यापित किया जाता है। एक वर्ष में हर एक आइटम एक बार सत्यापित तो किया ही जाना है, 2 बार भी कर सकते हैं। ओके, मिनिमम एक बार होगा। अन्य वस्तुओं की जांच के लिए सावधानी बरती जाती है, विशेष रूप से वे जो मूल्यवान या तेज गतिशील है।
यहाँ पर सावधानी बरतनी पड़ती है किन के लिए, जो अधिक हाई रेट की हाई वैल्यू है जिसकी, ओके, और या फिर तेज गतिशील मतलब फास्ट मूविंग है, जो स्टोर के अंदर जल्दी से कंजप्शन होता है उसका, ओके, जल्दी बिक्री होती है, उसको तेज गतिशील फास्ट मूविंग बोलते हैं। 2 बार या 3 बार या साल में 4 से 5 बार भी आप क्या कर सकते हैं, स्टॉक वेरिफिकेशन करना पड़ता है इसके अंदर। इस प्रकार तैयार किया गया कार्यक्रम पूरी तरह से गोपनीय रखा जाता है। इस संबंध में अभिलेखों की विफलता से यहाँ पर सत्यापन कार्यक्रम विफल होना अवश्यंभावी है। ये जो है इसके अंदर आपको कार्यक्रम जो आपने जो वेरिफिकेशन कर रहे हैं उसको आप सीक्रेट गोपनीय रखते हैं, ओके। अगर आपके जो आंकड़ा डाटा है अगर विफल हो गया, ओके, यानी बाहर निकल गए, तो आपका कार्यक्रम जो है यहाँ पर अवश्यंभावी विफल, यानी अवश्य ही विफल होगा। अगला है एडवांटेज ऑफ कंटिन्यूस परपेचुअल स्टॉक वेरिफिकेशन मेथड, निरंतर स्टॉक सत्यापन विधि के फायदे। पहला, गोदाम के संचालन को बंद करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इसमें 3 या 4 या फिर 6 महीने में करते रहते हैं, तो इसमें गोदाम को बंद करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि बहुत ही कम आइटम्स का यहाँ पर हम क्या करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं। और दूसरा है स्टॉक सत्यापन का संचालन और उसे पूरा करने के लिए कोई अतिरिक्त स्टाफ की आवश्यकता नहीं होती है, ओके। अगला है विसंगतियों को त्वरित पता लगाया गया और आवश्यक सुधारात्मक उपयोग उपाय कर लिया जाता है। जैसे कि आप 3 महीने में कर रहे हैं या फिर मंथली भी कर सकते हैं। अगर आप 3 महीने में कर रहे हैं तो 3 महीने में आपको पता चल जाता है कि आपके स्टॉक के अंदर सामान कहाँ पे चोरी हुआ है, कहाँ पे डैमेज हुआ है, तो आप उसका उपाय कर सकते हैं 3 महीने में, जबकि वार्षिक यहाँ पर उसमें नहीं कर सकते, पीरियोडिक में। अगला विसंगतियों को इसका हो गया, स्थायी कर्मचारियों को वर्ष भर सत्यापन कार्य करने का सौंपा गया है, ओके। तो इसके अंदर 4 से 5 जैसे कि फिक्स किए जाते हैं कर्मचारी, जो हर 2 या 3 महीने में स्टॉक सत्यापन का कार्य ही करेंगे, ओके। इस विधि का व्यापक और लाभप्रद उपयोग बड़े स्तर के भंडार गृह में किया जाता है, जहाँ पर बड़े वो होते हैं गोदाम, बड़ी कंपनी होती है, उनमें ये काम में लिया जाता है। हर 2 महीने 3 महीने में कर लिया जाता है, महीने में भी कर लिया जाता है, ओके। छोटे गोदाम के लिए यह तरीका महंगा होता है, ओके। फिर भी यह एक मध्यम आकार के भंडार गृह भी लाभ उठाकर इसका उपयोग कर सकते हैं। सतत भंडारों का सत्यापन करने में स्टाफ स्थायी होता है और वास्तव में इस पद्धति के अंतर्गत सत्यापन करने वाली टीम की नियुक्ति नहीं की जाती है, ओके। स्टॉक यहाँ पर आपके कर्मचारी क्या कर लेते हैं, वेरिफिकेशन कर लेते हैं, लेकिन वार्षिक पद्धति में कर्मचारी आमतौर पर नियुक्त किया जाता है। 3 व्यक्ति, एक तकनीकी स्टाफ से आना है, दूसरा लेखा जोखा अकाउंटिंग सेक्शन से आना है परीक्षा स्टाफ से, और तीसरा व्यक्ति जो है स्टाफ स्टोर स्टाफ के दल से नियुक्त किया जाना है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप देख लेना कि यहाँ पर जब आप नियुक्ति करते हैं वेरिफिकेशन करने वालों की, तो इनमें कौन कौन से सदस्य होते हैं। तो 3 व्यक्ति होते हैं, पहला टेक्निकल से होगा, दूसरा अकाउंटिंग सेक्शन से होगा जिसको अकाउंटिंग का नॉलेज हो, तीसरा आपके स्टोर का होगा। तीसरा यहाँ पर ब्लाइंड स्टॉक वेरिफिकेशन, स्टॉक सत्यापन को स्थान दिया गया है, लेकिन स्टॉक का उचित सत्यापन सुनिश्चित करने के लिए कोड संख्या विवरण और स्टॉक रिकॉर्ड शेषों का विवरण नहीं दिया गया है। इस सत्यापन पूरा करें और इसके बाद स्टॉक रिकॉर्ड के साथ सामंजस्य करें। यह बहुत लोकप्रिय नहीं है और यह वास्तव में कोई उद्देश्य सेवा नहीं करता है, जब दुकानों की संचालन अच्छी तरह से योजनाबद्ध होने चाहिए। तो इसका आपके इतना वो नहीं है, यूज नहीं है, आपके वही आना है शुरुआती 2, निरंतर और आवधिक, ओके। तो ये था आपका स्टॉक वेरिफिकेशन, जिसके अंदर से
एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ। नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक लेके आने वाले हैं आपके लिए। जय हिंद।